शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित ज्ञान की चर्चा करते हैं, यानी कि हम आप लोगों के समक्ष वह ज्ञान लेकर आते हैं जो आज तक आपने कहीं ना देखा है ना सुना है। यह पुष्टि इस बात से हो सकती है कि हमारे जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं और उनके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं, उनमें से 99% कमेंट्स इस बात के लिए है कि उन्हें उस नक्षत्र में अपने जीवन से संबंधित अधिकतर बातें सत्य मिली। तो यह हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि हम जो ढूंढ कर ला रहे हैं वह उम्दा किस्म का ज्ञान है। हम नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 27 नक्षत्रों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर हम उन्हीं नक्षत्रों से संबंधित और गहराई वाले पहलू आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न अक्सर हमारे समक्ष आता है वह यह आता है कि हम अपनी कुंडली को किस नक्षत्र से समझें, चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या लग्न नक्षत्र। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सूर्य के पास, लग्न के पास या चंद्र के पास। तो जिस की पावर ज्यादा है, जिसकी शक्ति ज्यादा है, हम उसे अपना मुख्य नक्षत्र मानकर चलते। तो देखिए, लग्न का जो नक्षत्र होता है वह आपके व्यक्तित्व का वर्णन करता है। आपका व्यक्तित्व, आपकी दिशा, किस दिशा में आप जाएंगे, यह जानने के लिए आपको लग्न के नक्षत्र को देखना होगा। फिर आपकी मानसिक स्थिति, जो कि आपके मन की स्थिति है, वह आप चंद्र नक्षत्र से समझ सकते हैं। और सूर्य आपकी जिंदगी में एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए सूर्य नक्षत्र को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, लग्न शरीर है, सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है। तो इन तीनों का समन्वय जो निकलेगा वही आपका जीवन का सार निकलता है। अब यहां पर एक और हम नक्षत्र की बात करेंगे, यानी कि हम उस नक्षत्र की बात करेंगे जिसमें कि आपका लग्नेश बैठा हो। वह इस बात की पुष्टि करेगा कि जो आपका लग्न नक्षत्र है वह जो कहना चाहता है उसे पुष्ट करने के लिए आप लग्नेश की स्थिति को देखिए। लग्नेश जिस नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र के अनुसार आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र की बात चल रही है, सबसे पहला नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र से हम अश्विनी कुमारों की बात करते हैं। जब अश्विनी कुमारों की बात आती है तो हीलर्स की बात आती है। हीलर यानी कि उपचारक, यानी कि हम डॉक्टरों की बात कर सकते हैं, चिकित्सक जिन्हें कहा जाता है। तो हम चिकित्सा के क्षेत्र में अश्विनी नक्षत्र की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति देखते हैं। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्म ले रहा है वह चिकित्सा में ही जाएगा, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन उपचारक क्षमता जो है वह अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनके अंदर ज्यादा हो। अब अश्विनी नक्षत्र यदि लग्न में है तो यह उपचारक क्षमता उसके व्यक्तित्व में ही शामिल हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वह चिकित्सा पद्धति में डॉक्टरी, एलोपैथ, होम्योपैथ या आयुर्वेद को ही अपनाए। हो सकता है वह एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी बातों को सुनकर लोग अपने आप को उपचारित कर लेते हैं। हो सकता है वह एक काउंसलर जो लोगों के मन की स्थिति को समझते हुए उनके मन का उपचार कर देता हो। तो ऐसे किसी भी प्रकार के हम उपचार की जब बात करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों को हम सर्वोपरि देखेंगे। अब अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में होता है। यदि मेष लग्न बनता है तो मेष लग्न में मंगल उसका लग्न स्वामी है। अब हम मंगल की स्थिति को देखेंगे कि मंगल किस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, किस भाव में जाकर बैठा हुआ है। यह आप पूर्व में भी देख चुके हैं। यदि लग्नेश किसी भाव में बैठता है तो हम भाव की और लग्न की चर्चा करते हैं। हम उस भाव के उठने की चर्चा करते हैं, उस भाव के प्रभावशाली होने की चर्चा करते हैं, क्योंकि लग्नेश बैठा हुआ है। लेकिन उस भाव में जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के जो गुण, तत्व, प्रकृति है उनको बढ़ाने का काम लग्नेश करता है।
तो यह हमारा वह चौथा नक्षत्र हो गया जिसे देखना अति आवश्यक है। अब हम पांचवें नक्षत्र की बात करें। लग्न नक्षत्र का जो स्वामी है, यानी कि हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, इसका स्वामी केतु बनता है। हम केतु की स्थिति को देखेंगे कि केतु किस नक्षत्र में गया। अब अक्सर यह देखा जाता है कि पापक ग्रह है केतु, तो पापक ग्रह होकर जिस नक्षत्र में गया है तो वह नक्षत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, पीड़ित माना जाएगा। हम यहां से उसकी पीड़ा नहीं देखेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि यदि लग्न नक्षत्र का स्वामी उस नक्षत्र में आकर बैठा हुआ है तो उस नक्षत्र से संबंधित गुण, तत्व, प्रकृति व्यक्ति के अंदर बढ़ सकती है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लगातार आपके समक्ष एक एक लग्न और हर लग्न में जो नक्षत्र आते हैं उन नक्षत्रों में किस प्रकार से अलग अलग ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं उसके बारे में चर्चा करें। हो सकता है यह श्रृंखला बहुत लंबी चली जाए, लेकिन यह हमारा आपसे वादा है कि ज्ञान आपको हम पूर्ण रूप से देना चाहेंगे। जो ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, हम नहीं चाहेंगे कि वह ज्ञान कहीं भी दबा रह जाए। आप लोगों के पास में एक एक कण पहुंचना चाहिए, यह हमारी प्रतिज्ञा है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारे वीडियोस पसंद आते हो, तो हमेशा से मैं कहता आ रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यम्